गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास सेवन्थ। जैसे कि आप सब एज वी ऑल नो दैट वी आर वाचिंग अवर वीडियो ऑफ सब्जेक्ट्स मैथ। वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, दैट इज एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा पिछला पार्ट में कुछ प्रश्न बाकी थे, वो प्रश्न आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। आज हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल, और उसमें लेट्स रिकॉल में आप लोग को ये 4 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि लास्ट 6 क्लास में आपने इस एंगल को डिफाइन करना और इसके पार्ट्स एंड पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए थे, है ना। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन अलोंग साइड। मतलब ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इनके आंसर्स हम लोग को अपनी पक्की कॉपी में लिखने हैं। तो मैंने क्या किया, ये अपने पक्की कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए हैं, मतलब क्वेश्चन लिख लिए हैं, इनके आंसर्स हम लोग सेम लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, इस तरह से चैप्टर का नाम आप लोग को डालना है, एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। फिर एक एंगल मैंने यहाँ पे बना लिया है, एंगल है ABC। राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन अलोंग साइड। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इस एंगल को हम लोग 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, और इसको लिखते समय इस तरह का एंगल का हम लोग को चिन्ह बनाना होगा। एंगल लिखना है ABC, एंगल CBA। मतलब इस तरह से हम लोग इन एंगल्स को 2 तरीके से नाम लिख सकते हैं। पहला होगा बेटा एंगल ABC, और उसी को हम लोग उल्टे तरीके से भी लिखते हैं, एंगल CBA। ठीक है, जिसमें B जो होगा वो मध्य में होगा, यानी कि ये 2 एंगल्स से बना हुआ B मिड पॉइंट आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। दूसरा है क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स। इन एंगल के वर्टेक्स के नाम हम लोग को लिखने हैं। तो पहला वर्टेक्स होगा बेटा, यहाँ पे आप लोग को लिखना है पॉइंट A, एंड दूसरा वर्टेक्स है पॉइंट C। ठीक है, तो इसके 2 वर्टेक्स, जिसके 2 शिरोबिंदु हम लोग इसको कहते हैं बेटा, जो 2 अलग अलग होते हैं, ये 2 वर्टेक्स हम लोग ने यहाँ पे लिख लिए हैं। देन आप लोग को यहाँ पे लिखना है, राइट द नेम ऑफ इट्स आर्म्स। मतलब इसके साइड्स के आप लोग को नाम लिखने हैं। इसके साइड्स यानी सेगमेंट्स, यानी कि इसके आर्म्स कितने हैं, 2 ही हैं। पहला है AB और दूसरा है BC। तो सेगमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आर्म्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट AB एंड सेगमेंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, SEG सेग ही लिखिए, सेग AB एंड सेगमेंट BC। पढ़ते समय हम लोग इसे सेगमेंट पढ़ेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन इट्स आर्म। मतलब हम लोग को इनके आर्म्स में आने वाले पॉइंट्स को जो मार्क किए गए हैं उनके पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स मार्क ऑन इट्स आर्म। मतलब आर्म्स, ये देखिए, ये पहला आर्म और ये दूसरा आर्म, ये दोनों आर्म्स पे आने वाले पॉइंट्स के नाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा, सबसे पहला आता है बेटा पॉइंट A, फिर दूसरा आता है बेटा पॉइंट B, एंड थर्ड इज पॉइंट C। तो ना आर्म्स पे आने वाले हर एक पॉइंट्स को आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो तीनों पॉइंट्स इसके आर्म्स पर हैं, ये हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 15 की तरफ, जो कि आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ये प्रैक्टिस सेट 15 स्टार्ट करने के पूर्व मैं आप लोग को कुछ पोर्शन जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा बेटा। देखिए, यहाँ पे द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, यहाँ पे एक पोर्शन दिया गया है। देखिए कि एंगल यहाँ पे बनाया गया है। फर्स्ट ये एंगल कौन सा है, एंगल PQR। इसके अंदर मतलब इंटीरियर पार्ट्स में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये इंटीरियर पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आप लोग को दिए गए हैं, ये पॉइंट कौन कौन से हैं, इसके अंदर वाले बोल रहा हूँ मैं ना, बाहर वाले नहीं। तो अंदर वाले जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं, और जो बाहर वाले पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोग को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कि एक एंगल है, एक एंगल के आर्म्स पे प्रेजेंट पॉइंट्स कौन से हैं, ये P, Q और R है। लेकिन इसी एंगल के इंटीरियर पॉइंट्स अगर आप लोग को पूछे गए, तो इंटीरियर पॉइंट्स यानी कि इसके अंदर आने वाले पॉइंट्स को इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं, और इनके बाहर आने वाले पॉइंट्स को एक्सटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। तो इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से होंगे बेटा, पॉइंट है N, पॉइंट है M, पॉइंट है O और पॉइंट है T। ये हो गए इसके इंटीरियर पॉइंट। और इसके एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं बेटा, एक्सटीरियर पॉइंट होंगे पॉइंट G, पॉइंट D,
पॉइंट एस और पॉइंट ई। और इनके आर्म्स पर आने वाले पॉइंट्स कौन से होंगे? पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर, ये है इसके आर्म्स पर आने वाले पॉइंट। तो देखिए जैसे कि आप लोग को ये पूरा पोर्शन अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ये ओवरऑल मैंने आप लोग को समझा कर बता दिया है कि इंटीरियर पॉइंट्स यानी क्या होता है, फिर एक्सटीरियर पॉइंट्स यानी क्या होता है, ये बाहर वाले पॉइंट्स को एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं, है ना। तो ये आप लोग को, और पॉइंट्स ऑन द आर्म्स यानी क्या होता है, ये एंगल के ऊपर रहने वाले पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट्स ऑन द आर्म्स कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल की तरफ। एडजेसेंट एंगल यानी कि एक एंगल यहाँ पे आपको बनाकर बताया गया है। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो 3 एंगल है। पहला एंगल है बेटा BMD, दूसरा एंगल है BMQ और तीसरा एंगल है QMT। समझ में आया आप लोग को? ये एंगल जो दिख रहा है इसमें ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 3 एंगल प्रेजेंट है, और इन तीनों एंगल्स में एडजेसेंट यानी संलग्न कोण किसको कहेंगे, ये आप लोग को सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे MQ जो है वो कॉमन आर्म है बेटा, यहाँ पे दिया गया है, देखिए द रे MQ इज अ कॉमन आर्म ऑफ द एंगल BMQ एंड एंगल QMD। तो जब किसी दो एंगल के बीच में कोई एक कॉमन आर्म होती है, उन दोनों एंगल्स को लगने वाले आने वाले वो कॉमन आर्म्स को लगने वाले दो एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे BMQ और QMD ये दोनों एंगल एक दूसरे को संलग्न है, इसीलिए इन एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। ये बात समझ में आई आप लोग को? एंगल मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई एंगल यहाँ पे BMD और BMQ बोला गया है, देखिए BMD और BMQ ये एंगल बोला गया है, तो ये एडजेसेंट एंगल है क्या? नहीं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। एडजेसेंट एंगल में कंडीशन क्या है कि एक कॉमन आर्म होना बहुत ज़रूरी है, और उसको लगकर दो अलग अलग एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होंगे। तो अब चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है बेटा हमारा प्रैक्टिस सेट 15। और प्रैक्टिस सेट 15 में आप लोग को यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। मतलब एक एंगल है AWB, इसकी ये फिगर आप लोग को ऑब्जर्व करनी है, मतलब बहुत अच्छे से निरीक्षण करना है इस फिगर का। और हम लोग को ये जो दिया गया टेबल है ना, ये टेबल को हम लोग को कंप्लीट करना है, मतलब इसके जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को इस बॉक्स के अंदर आंसर्स में लिखना है। अब हम लोग को क्या करना है कि इंटीरियर पॉइंट्स जो होंगे इस एंगल के, इंटीरियर पॉइंट कौन से हैं, इनके नाम यहाँ पे लिखने हैं पॉइंट्स के हिसाब से। फिर पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं, ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हमको यहाँ पे लिखने हैं। और फिर थर्ड में पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ द एंगल, मतलब एंगल्स के आर्म्स पर प्रेजेंट जो भी पॉइंट्स हैं, इनके भी पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे लिखने हैं। तो देखिए ये प्रश्न मैंने अपने टेक्स्ट बुक में पहले से ही बना लिया है। देखिए प्रैक्टिस सेट 15 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब हमें ये मतलब ये जो डायग्राम है, ये फिगर है, इसका अच्छे से निरीक्षण करके जो एंगल AWB हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में भी लिख लेना है बेटा, और इसी तरह से डायग्राम बनानी है। और इसके नीचे आप लोग को ये एक टेबल बनाना है, इसके इंटीरियर पॉइंट्स आप लोग लिखना है, एक्सटीरियर पॉइंट्स और पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल लिखने हैं बेटा। तो अब देखिए जो आकृति आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है, ये सेम आकृति हमने यहाँ पे बनाई हुई है, और पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इसके आंसर आप लोग को लिखने हैं। तो देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स R, N, C और X, ये जो अंदर दिखने वाले जो एंगल के पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले मैं लिखूंगा बेटा पॉइंट R, फिर हम लोग लिखेंगे पॉइंट N, फिर हम लोग लिखेंगे पॉइंट N हो गया, पॉइंट X, एंड लास्ट हम लोग लिखेंगे पॉइंट C। मतलब देखिए यहाँ पे 4 ही पॉइंट्स इंटीरियर में हैं, R है, N है, C है और एक X है। फिर हम लोग देखते हैं पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, मतलब इसके इन एंगल AWB के एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं। तो देखिए T जो है वो बाहर है, U जो है वो बाहर है, पॉइंट Q जो है वो भी बाहर है, और पॉइंट V जो है वो बाहर है, और पॉइंट Y जो है वो बाहर है। तो बाहर दिखने वाले सभी पॉइंट्स जो होते हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख कर बताना चाहूँगा, आप लोग को भी ऐसे ही लिखना है बेटा, पॉइंट T, फिर आता है पॉइंट U, फिर आता है बेटा पॉइंट Q, फिर आता है पॉइंट V, एंड लास्ट इज पॉइंट
वाई। देखिए 5 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे मिले थे जो कि यहाँ पर बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल के आर्म्स के ऊपर प्रेजेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एंगल के आर्म्स पर, मतलब ये एंगल जो है वो एंगल है AWB, लेकिन यहाँ पे A पॉइंट दिख रहा है, W दिख रहा है, B दिख रहा है, लेकिन एक और पॉइंट आप लोग को दिख रहा है G, जो कि इस आर्म पर प्रेजेंट है। तो इन 4 पॉइंट्स के नाम अब हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते बेटा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉइंट है A, देन पॉइंट है W, फिर पॉइंट है G, एंड लास्ट में जो पॉइंट है B। देखिए इसमें देखा जाए तो कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं हुआ है, मतलब कोई भी एंगल्स के इंटीरियर, एक्सटीरियर और आर्म्स पर प्रेजेंट एंगल्स के जो पॉइंट होते हैं वो सभी अलग अलग होते हैं, इनका अलग अलग अपना खुद का अस्तित्व होता है। तो पॉइंट R है, पॉइंट N है, पॉइंट X है, पॉइंट C, पॉइंट T, पॉइंट U, पॉइंट Q, पॉइंट V, पॉइंट Y, पॉइंट A, पॉइंट W, पॉइंट G एंड पॉइंट B। दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस टेबल। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फिगर बिलो। ये जो फिगर आप लोग को यहाँ पे दी गई है, इनके एडजेसेंट एंगल आप लोग को बताना बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगले वीडियो में आप लोग मुझे इसके एडजेसेंट एंगल्स के नाम बताइए। कोशिश कीजिए कि इसके एंगल्स आप लोग फाइंड करें और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर।